शेर से दोस्ती करो, वो शेर है केसीआर साहब। ये कांग्रेस का बुजदिल कभी भी हमारी मदद नहीं करता, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते रहे, हमें फिसादात में झोंका गया, गिरफ्तारी की गई। मगर केसीआर साहब ने 2014 में जब इख्तियार पे आए, उन्होंने बुलाकर तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी कि आज के बाद तेलंगाना में कभी भी फिसाद नहीं होगा। केसीआर साहब ने फिसादात रोककर हमें खुशहाल जिंदगी नसीब करवाई, हमें तालीम दी, हमारे बहनों की शादियां की है। ऐसे ऐसे इसकी मकासद से हमारे इमाम और मौजूदात को हदिया दिया गया, जबकि कांग्रेस 50 साल इख्तियार पर रहकर कुछ नहीं की। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हमें सुनना है केटीआर साहब को। मैं ज्यादा आपसे मुखातिब नहीं करूंगा, मगर एक बात तो जरूर बताऊंगा, सारे हिंदुस्तान में कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करने वाली। आज देखिए, इतने मेरे एक भाई काबजा मेंबर और एमपीटी जेडपीटी सरपंच यहाँ नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में डूबे तो नहीं मिलते। कांग्रेस धोखेबाज जमात, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर धोखेबाज, खाली आपको धोखा देकर आपसे वोट लिया गया, मगर कभी आपकी तरक्की के बारे में, कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि मुसलमानों को तालीम देंगे, मुसलमानों के बच्चे की शादी करेंगे, मुसलमानों के इमाम और मौजूदात को हदिया देंगे। ये सोचने वाले कोई लीडर है वो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। इसलिए आज हर मुसलमान यही चाहता है, हर मुसलमान के दिल की आवाज यही है, फिर एक बार केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मुझसे पहले कई डिस्ट्रिक्टों के कायदीनों खिताब करते हुए कहा है, अरे शेर है तो केसीआर है, मुसलमानों का दोस्त है तो केसीआर है, मुसलमानों की तरक्की चाहने वाला कोई है वो केसीआर है। आप जानते हैं हमारे पास अब इलेक्शन का माहौल है, जोबली हिल का इलेक्शन है। हमारे हरदिल अजीज, यकीनन इंडिया में जितने लीडर्स गुजरे हैं, आज चल रहे हैं लीडर्स, जितने लीडर्स के साहिबजादे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे अखिलेश यादव साहब हो, कई ऐसे कायदीन हैं जो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं, पर कोई हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द है तो केसीआर साहब है, केटीआर साहब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम आजमा के देख लीजिए। बोलने तो बहुत बोलते हैं, रेवंत रेड्डी ने बड़े वायदे किए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वायदा किया, पूरे का पूरा झूठा वायदा किया गया। और केसीआर साहब ने कभी इलेक्शन में कोई वायदा नहीं किया, पर मुसलमानों को हमेशा एक सेकुलरिज्म के साथ देखा, सारे लोगों के साथ मुसलमानों को तरक्की के मौके फराहम किए। इसलिए अब जोबली हिल का इलेक्शन है, केटीआर साहब आपको तफसील से इलेक्शन में क्या करना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, हर मुसलमान के दिल में है, हिंदू भाई के दिल में भी है। इस मरतबा फिर केसीआर साहब जीतना चाहिए। जोबली हिल की सीट हमारी थी, इत्तेफाक से गोपीनाथ साहब का देहांत होने की वजह से उनकी अहलिया सुनीता मैडम कांटेस्ट कर रही है, ये भी एक बहुत बड़े दिल की बात है। लोग सीता को आप देखिए, हमारे साथ कैसा धोखा किया गया, अजहरुद्दीन साहब को कैसा बलि का बकरा बनाया गया, हमारे आमिर अली खान साहब को किस तरह बलि का बकरा बनाया गया। ये कभी भी मुसलमानों को इख्तियार नहीं देते, ये धोखेबाज है। वही केसीआर साहब के दौर में 4 एमएलसी बनाए गए और हर तरीके से मुसलमानों को कोऑप्शन मेंबर बनाया गया और हमेशा मुसलमानों के साथ सेकुलरिज्म का मुजाहरा किया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही बात अपील करता हूं, अभी हमारे डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब आपसे एड्रेस करेंगे, वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जुबली हिल में मुसलमानों के वोट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 1,30,000 के करीब वहां पर मुसलमान बसते हैं, मुसलमान वोटर्स हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों से बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूं, हमारे डायनामिक मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैदराबाद को सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत दिलाने वाले, मैं नहीं कह रहा हूं रजनीकांत तो बहुत बड़े हीरो है, उन्होंने जब
हाईटेक सिटी पर आए, उन्होंने देखकर कहा अरे ये अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है तेलंगाना कहने वाला रजनीकांत ने कहा है। और हैदराबाद को तरक्की दिलाने वाला कोई है वो हमारा डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब है, जो हैदराबाद को बहुत डेवलप किए। इसलिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन हमारे भाइयों ने कहा हर महीने में एक मीटिंग बुलाइए। मैं यही केटी रामाराव साहब से गुजारिश करता हूं कि कम से कम हर 2-3 महीने में एक बार ये मीटिंग बुलाइए, ताकि हमारे कायदीन को इंकरेजमेंट मिले और वे एक बार हम एक दूसरे से मिलते रहें और अच्छी तरीके से काम करते हुए पार्टी को भारी मेजॉरिटी से जिताएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। जोबली हिल का इलेक्शन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, उसमें हम जीतना बेहद जरूरी है और इसके लिए आप सबका ताउन और वहाँ के लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए हम तमाम भाई मिलकर जरूर कोशिश करेंगे। इस मरतबा बीआरएस पार्टी भारी मेजॉरिटी से जोबली हिल से जीते। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।